नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सारे बिजली बिल माफ कर दिए हैं। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। तो वहीं मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तो आज की झारखंड की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त की राशि जारी कर दिए हैं। अब महिलाओं को उनके खाते में फिर से 1,000 रुपए की राशि भेज दी गई है। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अगर घर में 3 महिलाएं और बुजुर्ग है तो सरकार सालाना 60,000 रुपया देगी। और अब तक सरकार ने 45 लाख से भी अधिक महिलाओं को लाभ दे दिया है। और अब तक 48 लाख से भी अधिक महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लगातार महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर रही है। झारखंड सरकार महिलाओं को प्रत्येक साल 12,000 रुपए की राशि यानी हर महीने 1,000 रुपया की राशि उनके बैंक खाते में दे रही है। और हर एक महीने की 15 तारीख को ये पैसे भेजे जाते हैं। इस बार का पैसा भेज दिया गया है। अधिकांश महिलाओं के खाते में पैसे क्रेडिट हो गए हैं। जिनके खाते में अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। अगले 24 से 48 घंटे में पैसे मिल सकते हैं। पहले तो कहा गया था कि 21 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अब 18 से 20 साल की महिलाओं को भी मिलेगा लाभ। यानी 18 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक की महिलाएं इसके लिए अप्लाई कर सकती है। महिलाएं चाहे तो अपनी नजदीकी के आंगनबाड़ी केंद्र पर भी जाकर आवेदन कर सकती है। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं के चाहे जितने भी बिजली बिल बकाया थे, किसी के 60,000, 70,000, किसी के लाखों 2 लाख का भी बिजली बिल था, सारे के सारे अब तक के बकाया बिजली बिल को माफ कर दिया है। झारखंड सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के सभी बिजली बिल माफ कर दिए हैं। उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का आवेदन देने या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई पैसा मांगता है तो किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाकर कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना है। कभी भी जाइएगा बिजली ऑफिस, वहां पर 0 बिजली बिल का आप रसीद लेकर आ जाइएगा, वो कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति बिजली बिल माफ कराने के नाम पर आवेदन या फिर माफ कराने के नाम पर पैसे की मांग करता हो तो तुरंत विभाग को इसकी सूचना दें। झारखंड सरकार ने एक तरफ जहां चाहे गरीब हो या फिर अमीर, घरेलू उपभोक्ताओं के सारे बिजली बिल माफ कर दिए हैं। तो वहीं झारखंड कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। महंगाई भत्ता अब 230% से बढ़ाकर 239% करने का फैसला ले लिया गया है। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। इसके अलावा शहीद होने वाले झारखंड के अग्निवीरों के परिवारों को झारखंड पुलिस की तरह सम्मान देने का भी फैसला लिया गया है। तो वहीं झारखंड में आंगनवाड़ी केंद्र में भी बड़ी संख्या में बहाली की जाएगी। झारखंड सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। झारखंड में खतरा टला नहीं है। अभी भी झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल के बादलों ने झारखंड में मचा दिया है तहलका। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, रांची, धनबाद में येलो अलर्ट है। साथ ही लोहरदगा, गुमला, खूंटी व पश्चिमी चंपारण में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बावजूद झारखंड के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं पूरे झारखंड में वज्रपात की संभावना जताई गई है। झारखंड के लोग जरा बच के रहें। झारखंड में बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। मैथन डैम से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी निचले इलाकों में आफत सी आ गई है। देखिए, धनबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण मैथन डैम पूरी तरीके से लबालब भर गया है। मैथन डैम के टूटने का संदेशा था। इस कारण इनफ्लो बढ़ने के कारण डैम से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ ने निचले इलाकों में भयंकर सी तबाही ला दिए हैं। धनबाद में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब, नदियां हो, डैम हो, सब कुछ लबालब भर गया है। झारखंड के साथ कई ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। रांची का तो और भी खराब हालात है।
झारखंड की राजधानी रांची में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। रांची में हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई निर्देश जारी किए। रांची के डीसी राहुल सिन्हा ने लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए सभी पदाधिकारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। रांची में कभी भी कोई भी बड़ा अनहोनी हो सकता है। शहर जलमग्न हो गए हैं, चाहे तालाब हो, नदी हो, सब कुछ लबालब भरा हुआ है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। झारखंड का राजधानी रांची डूबता हुआ नजर आ रहा है। रांची में लगातार हो रही बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह पर बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो गई। साथ ही राजधानी रांची में बिजली आपूर्ति बना रहे, इसके लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही डॉक्टरों को मौसमी बीमारी से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। अस्पतालों में एम्बुलेंस, दवाइयां और मेडिकल स्टॉक को 24 घंटे तैनात रहने को कहा है। मुख्य सड़कों पर, पुलों और पेड़ों पर ध्यान रखने को कहा गया है। कई पेड़ गिर गए हैं, कई पुल भी गिरने के कगार पर है और विकट परिस्थिति में एनडीआरएफ से संपर्क रखने के निर्देश दिए गए। झारखंड में बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। भारी बारिश के बाद पतरातू डैम के खोल दिए गए हैं 8 फाटक। घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। चारों तरफ बस तबाही का मंजर देखा जा रहा है। झारखंड में कई इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गए। बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। वहीं पतरातू डैम के लेक रिजॉर्ट में कई नावें समेत टिकट काउंटर डूब गए हैं। पतरातू डैम का नजारा बदल चुका है। पतरातू डैम के सभी 8 फाटक खोल दिए गए हैं, जिसने निचले इलाकों में तबाही मचाकर रख दी है। निचले इलाकों में लोगों के घर द्वार में पानी घुस गया है। लोगों के घरों में 3 से 4 फुट तक पानी बह रहा है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। झारखंड में लगातार हुई बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। झारखंड के अधिकांश जिलों में बाढ़ ने कहर मचा दिया है। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम के कई गांवों का हाल बेहाल है। 65 एकड़ में फैले फसल बर्बाद हो गए हैं। साथ ही घरों में कैद हो गए हैं लोग। चारों तरफ बस बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। कई लोगों के घर द्वार नदी में विलीन हो गए हैं। साथ ही इस बारिश से किसान बर्बाद हो गए हैं। किसानों के खेतों में लगे धान की फसलें सड़ने लगे हैं। झारखंड में हुई ये आफत की बारिश लोगों के बीच तबाही का मंजर लाकर खड़ा कर दिए हैं।